ऐसे कयासों और अटकलबाजियों के बीच बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। बाबूलाल मरांडी सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी, बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, 4 वर्षों तक आप लोगों ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया। यह फैसला जो है भाजपा का आपके लिए तो थोड़ा असहज करने वाला होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए बाबूलाल मरांडी जी को कौन 4 वर्षों तक नहीं बनने दिया? उन लोगों ने अनाउंस किया था क्या? उन लोग अनाउंस के बाबूलाल मरांडी जी भाजपा में आ पाए थे क्या? वो भाजपा में आए ही नहीं थे, क्योंकि भाजपा तो बोरो प्लेयर मंगा करके उस पे दांव खेल रही थी ना। भाजपा के पास में अपना प्लेयर नहीं है। आप बार बार पंच कस रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, इसको बनाया जाए। आखिरकार भाजपा एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सही वक्त पर सही फैसला लिया। देखिए, ये अर्थशास्त्र का एक नियम है, वो ह्रास नियम, कि कोई भी चीज का एक अंतिम वक्त आता है। तो ये भाजपा का ह्रास नियम झारखंड में लागू हो रहा है। 2000 से लेकर के 2019 तक भाजपा चरम पर था। अब जो है उसका जो है ना ग्राफ जो है, जो ह्रास नियम है इकोनॉमिक्स का, वो उस पे लागू हो रहा है। अब वो डाउनफॉल जा रहा है। भाजपा के पास तो कोई चेहरा नहीं होगा, तभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी आप उसी को बना दिए और नेता प्रतिपक्ष भी आप उसी को बना दिए। प्रदेश अध्यक्ष में नियुक्त किया जाएगा, उसमें बदलाव की प्रक्रिया जारी है। तो अभी तक तो है। क्या चेहरे नहीं थे क्या भाजपा के पास में? और चेहरे नहीं थे क्या? बहुत सारे चेहरे हैं। नवीन जायसवाल जी हैं, जिसको मंत्री बनते बनते नहीं बनाया गया। जिस उद्देश्य, जिस मकसद के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, जेवीएम को तोड़ करके। अब जो है सीपी सिंह साहब हैं, अनुभवी जीवन रखते हैं संसदीय कार्य का। आप लाए चंपाई दादा कुल्हान टाइगर जिसको कहा जाता, तो उसको बंद कर दिए पिंजरा में। और जो नीरा यादव जी है, पूर्व में आपने उसको दायित्व दिया शिक्षा मंत्री का। तो आप बाबूलाल मरांडी को बधाई दे रहे हैं या भाजपा में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं बाबूलाल जी से को बधाई दूंगा, बाबूलाल जी को बधाई दूंगा, क्योंकि आप लाख प्रयास कर लीजिएगा। आप थोड़ा जो है ना झारखंडी प्रवृत्ति में आइए। आपका जो नेचुरल है, बाबूलाल मरांडी जी का जो नेचर है झारखंडियत, उस पे आइए। भगवाकरण में रहिएगा तो आप, हमको लगता है कि नहीं आ पाइएगा। फिर आपको जो है कि ऊपर से जो आपको सेंट्रल से, केंद्र से जो भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जो थोपेगा और उस पे आप अगर बयान दीजिएगा तो फंस जाइएगा। आपको नहीं लगता है कि जो यहाँ की 26-27% आदिवासी वोट बैंक है, भाजपा बाबूलाल को आगे करके आपके वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है? ना, भाजपा जो है, देखिए उसका वोट, शहर का वोट फिक्स है। अभी तक का देखो, पूरे देश में ही देख लीजिएगा, आदिवासी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि भाजपा की जो पॉलिसी है वो आदिवासी हित में नहीं है। भाजपा एक राष्ट्र भक्त पार्टी है, राष्ट्रीय एकजुटता में विश्वास करती है, फिर उसमें आदिवासी समाहित क्यों नहीं, ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप जो है आदिवासी विस्थापन के खिलाफ है। आपने गुड्डा पावर प्लांट लगाया, बाबूलाल जी पहले इसके अगेंस्ट में जाते थे, अब वो कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे लौह पुरुष का बड़ा प्रतिमा लगाया गया, वहां भी कई हजार एकड़ जमीन को लिया गया, वो भी आदिवासी गांव ही था। आपने मुआवजे के नाम से कुछ नहीं दिया। भाजपा जो है कि आरक्षण का विरोध करती है, तो आप भाजपा जो है, आपका एलिगेशन है नहीं, वो विरोध करती रही है। भाजपा जो है कि प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है, और आदिवासियों में एक खुद में एक डेमोक्रेसी है। इनका पढ़ा व्यवस्था, इनका ग्राम सभा का व्यवस्था, ये सब एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और जो भाजपा उसको तोड़ना चाहती है। अच्छा, आप गोड्डा प्लांट की बात कर रहे हैं। इसी झारखंड में आप ही की सरकार ने खुट्टी सहित झारखंड के करीबन 13 जिलों में 1300 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को देने जा रही है, उसमें अडानी भी शामिल है, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज है ग्राम सभा,
का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अगर हमारा गांव स्वीकार कर रहा है तो उद्योग लगाना, कोई उद्योग तो आपको लगाना चाहिए। सरकार की जो जमीनें हैं उद्योग लगनी चाहिए उसमें, लेकिन आप जबरदस्ती भाजपा की तरह नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार रहे, किसी और की सरकार रहे, सबसे पहले तो मैं झारखंडी हूँ, सबसे पहले मैं आदिवासी हूँ, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी हूँ, उसके बाद सरकार में हूँ। आपने आदिवासियत की बात की, क्या आपको नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनने से आदिवासी समाज का जो सरना धर्म कोड की मांग है, जो पेशा एक्ट की मांग है, जो आदिवासी समाज मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उसको उसके कार्यान्वयन में इससे सहूलियत होगी? नहीं, देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का भाजपा में ज्वाइन करते साथ ही उन्होंने हिंदू लॉ की वकालत की। जो सिस्टम है, जो सामान्य जो कानून है, उसकी वकालत की बाबूलाल मरांडी जी। उन्होंने बयान दिया कि भाई हमको सरना कोड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हिंदू में ही सम्मिलित हैं। तो उन्होंने तो सरना कोड को नकार दिया। उस कोलम जो जिसको भाजपा ने कटवा दिया, जो अन्य था, उसको कटवा दिया। तो सिर्फ आदिवासी घरों में जन्म लेने से आदिवासियत नहीं ना होगी, उस समाज का आपको फिक्र करना होगा। तो उस हिसाब से तो पेशा एक्ट का भी मामला फंस सकता है ना, क्योंकि जिस जेपीआरए का आज आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, वह जेपीआरए इन्हीं बाबूलाल मरांडी के जमाने में आई थी। तो फिर क्या होगा पेशा एक्ट का? नहीं, देखिए, हम तो जो मूल पेशा है, जल जंगल जमीन की पेशा, बाबूलाल मरांडी का जो पेशा है जेपीआरए, देखिए, वो जो है ना, भेग है। उस भेग में अब जिस उद्देश्य के लिए पेशा को लागू करना चाहते हैं, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। 1996 का जो पेशा एक्ट है, उस पेशा एक्ट में हर वो बिंदु को टच किया गया है, और वो कानून है, उसको सिर्फ लागू करना है।